बुरा मत सुनो। दूसरा, लोअर बर्थ में अक्सर देखा गया है कि हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी दर्शकों का आरडी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं हूं खूबसूरत शहर मोतिहारी में, जहां पर आज आपको लिए चलूंगा महात्मा गांधी सत्याग्रह पार्क, जहां पर साल 1917 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूं महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक पार्क। ये है स्मारक पार्क जाने का रास्ता। इसी रास्ते से मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूं, जहां से मैं आज आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा। और अब मैं पार्क के अंदर प्रवेश कर गया हूं, जहां पर महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तु को इस पार्क में लगाया गया है, जो कि इस पार्क की सुंदरता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चरखा लगाया गया है, जो कि महात्मा गांधी की याद में है और इस पार्क की खूबसूरती को और बढ़ावा देता है। यहाँ पर ठीक चरखा के नीचे महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाया गया है, जो कि गांधी जी उसमें चरखा चलाते हुए दिखलाया गया है। चूँकि भारत में जो खादी वस्त्र की देन है वह महात्मा गांधी का है और एक उद्योग का बहुत बड़ा जरिया माना जाता है, जो कि गांधी जी अपने हाथों से चरखा चलाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस भारत में छोड़ गए। ऐसे खूबसूरत जगह को मैं अच्छे से निहार रहा था, देख रहा था, मुझे बहुत ही भावुक लग रहा था। शायद दोस्तों कभी मौका मिले तो सत्याग्रह पार्क आपको जरूर आना चाहिए। अब मैं आ गया हूँ सत्याग्रह स्थल पर, जहाँ पर साल 1917 में महात्मा गांधी जी ने इसी जगह पर बैठकर कुल 180 दिन का सत्याग्रह चलाया था। साल 1917 में अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया था जिससे चंपारणों के किसान का जीना मुश्किल हो गया था। वहाँ के किसान के पास अगर 1 बीघा जमीन हुआ करता था तो उस पर 3 कट्ठे में नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, जिससे वहाँ के किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। जब महात्मा गांधी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कुल 180 दिन का आंदोलन चलाकर अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। ऐसे ऐसे नेक कार्य सिर्फ महात्मा गांधी ही कर सकते हैं। तब जाकर अंग्रेज ने इस काला कानून को वापस लिया। यहाँ के बाद मैं अब दूसरी तरफ आ जाता हूँ, जहाँ मैं मिलता हूँ गांधी जी के 3 बंदर के पास। ये रहे। अभी हम हैं पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी सत्याग्रह पार्क में। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ गांधी जी के 3 बंदर। पहला, बुरा मत सुनो। दूसरा, बुरा मत बोलो। तीसरा, बुरा मत देखो। ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, जिन्हें गांधी जी ने मुख्य रूप से उपदेश दिए थे कि आप लोग ऐसा। गांधी जी के 3 बंदर से मुलाकात के बाद मैं आ जाता हूँ भवन यार्ड में, जहाँ पर कि महात्मा गांधी की बहुत सारी तस्वीर को लगाया गया था। हर एक तस्वीर को मैं अच्छे से देख रहा था। तभी मैं दूसरी तरफ रुख किया तो महात्मा गांधी के वस्त्र को मैंने देखा, जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने इस्तेमाल किया था। उसे आज भी बहुत अच्छे से संजो कर रखा गया है और उनके बहुत सारे ऐसे तस्वीर थे जो उनके जवानी के थे, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। इतने पुराने तस्वीर थे। उन सभी तस्वीर को देखने के बाद मैं आ जाता हूँ पार्क में, जहाँ मैं अपने मिसेस के साथ एक झूले पर झूलता हूँ, जो कि बहुत ही आनंदपूर्ण था। ये पार्क आने के बाद मैं बहुत सारा मस्ती किया, खूब घूमा और यहाँ पर मनोरंजन का खूब सारा लुत्फ उठाया। पार्क से जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे अब घर जाना था। तो मुजफ्फरपुर के लिए हमारी ट्रेन थी, तो अब मैं चलता हूँ मुजफ्फरपुर के लिए। बाय बाय। चंपारण के बाद मैं आ जाता हूँ मुजफ्फरपुर में सुजीत मारवाड़ी बास है। जब भी मैं मुजफ्फरपुर आता हूँ तो यहीं पर खाना खाता हूँ। बेहतरीन खाना, 100 रुपये में कितने तरह के खाना है आप देख सकते हैं। इसके बाद चावल भी मिलेगा, भर पेट खाना खिलाता है सुबह। और सबसे बड़ी बात है कि स्वादिष्ट खाना होता है। यहाँ का खाना उत्तम होता है और जब भी मैं मुजफ्फरपुर आता हूँ तो यहाँ का खाना जरूर खाता हूँ। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर यहाँ से हम जनसेवा एक्सप्रेस पकड़ कर जाएंगे भागलपुर। मोतिहारी से लौटकर हमने जब पता किया कि ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जनसेवा संयोग से आज नहीं लगेगी, क्योंकि पटरी का कुछ काम चल रहा है, तो ये ट्रेन आज जो है नारायणपुर, ठीक मुजफ्फरपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर नारायणपुर रेलवे स्टेशन है। नारायणपुर आनंद रेलवे स्टेशन, वहाँ से आज जनसेवा खुलेगी और वही स्टेशन पर मैं अभी जनसेवा पर ही हूँ। और जनसेवा अभी पूरी तरह से खाली है या साफ होना है, इस वजह से जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से ट्रेन खाली है। और
मैं आ गया हूँ अपने सीट पर। ये आज का हमारा सीट है, सीट नंबर 43 है हमारा। हमने अपर सीट बुक कराया है ताकि रात में मुझे सोने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से 11:05 में ट्रेन खुलेगी। यहाँ से खुलने के बाद हम सीधे भागलपुर में ही हमारा आँख खुलेगा। ऐसी व्यवस्था कर रखा है हमने, क्योंकि 45 नंबर अपर बर्थ है तो सोने में हमें बहुत आराम होगा और कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। लोअर बर्थ में अक्सर देखा गया है कि जब लोकल स्टेशन पर आप होते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन छोटा जब डिस्टेंस होता है तो लोकल यात्री आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा सा बैठने दीजिए, थोड़ा सा बैठने दीजिए। आप एक्चुअली आप किसी को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हालात हम लोगों के साथ भी होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अपर बर्थ ही मेरे लिए ठीक रहेगा। इसलिए मैंने IRCT पर जब टिकट बुक कराया तो उसी समय हमने अपना ये दे रखा था अपर सीट का चॉइस। RD ब्लॉग को आप अगर पसंद कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा मोतिहारी टू भागलपुर का ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।